सभी लोग ये शपथ लेते हैं। धन्यवाद। विचार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन, कैमरामैन प्रकाश के साथ आज हम जहां मौजूद हैं वहां एक बैठक हो रही है। बैठक क्यों हो रही है? क्योंकि जनवरी बहुत नजदीक है। जनवरी कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि मकर संक्रांति जनवरी में 14 जनवरी को आता है। उस दिन पूरे हिंदुस्तान में पतंगबाजी होती है। वाराणसी की पतंगबाजी का एक अलग ही माहौल होता है, लेकिन उस पर भी आपदा विपदा जो व्यापारियों पर आ रही है उसको लेकर एक यहाँ बैठक की जा रही है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल शाखा युवा व्यापार मंडल के बैनर तले ये बैठक हो रही है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं कितने व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी व्यापारी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये रेशम के धागे हैं। ये रेशम के है, इसी से पतंगबाजी होती थी, जिससे कि कोई खतरा नहीं होता है। आज भी बड़े बड़े जो पतंगबाज होते हैं जो रेत पर उस पार जाके पतंगबाजी करते हैं, उसी से पतंग लड़ाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आज जिस चीज की बात हो रही है ये चाइनीज मांझा, इसका नाम है चाइनीज मांझा। इसका इजाद कब हुआ? लगभग 5 से 6 साल व्यापारी वर्ग बैठे हुए हैं। सभी से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी की सबका राय लेंगे कि आखिर इसका विरोध करने की वजह क्या है। और अभी तक लगातार कई संस्थाओं द्वारा, कई कार्यक्रमों द्वारा इस चाइनीज मांझे का विरोध किया गया, लेकिन फिर भी हर साल बड़ी मात्रा में अलग अलग थाना क्षेत्रवार चाइनीज मांझे का बंडल नहीं कार्टून भर कार्टून पकड़े जाते हैं और थाने में इसको जब्त कर लिया जाता है। और होता क्या है कि अब इसको छुड़ाने के लिए जो थाना अध्यक्ष होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, जो सीओ होते हैं, उनको मोटी रकम चाहिए होती है। ये हमारा कहना नहीं है, यहाँ पे जितने व्यापारी बैठे हैं ये उनका कहना है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद है सुनीता सोनी जी, जो इस पूरे बैठक का संयोजन कर रही हैं। ये बताइए मैडम कि जिस चीज का विरोध कर रही है ये तो वर्तमान की सरकार के समय में ही आया है, लेकिन फिर भी इतना विरोध के बावजूद आज तक ये बंद नहीं हुआ, क्यों? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज मांझे का विरोध मैं पिछले जब से ये आया है तब से कर रही हूँ, और आगे भी जब तक ये रहेगा तब तक करती रहूंगी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की जो बैठक है, हमारे जितने भी रेशम और ये कॉटन के जो धागे हैं उनसे बने जो व्यापारी हैं उनको परेशान किया जाता है। चाइनीज मांझे के नाम पर रेशम जब्त करके मोटी रकम वसूली जाती है। जितने भी नियर बाई थाने हैं इन लोगों के, क्योंकि शहर के सभी क्षेत्रों से पतंग जितने भी व्यवसाय हैं सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के समय ये आया है, तो हाँ, ये नो डाउट आपका भी ये कहना सही है कि अगर सरकार हमारी सरकार कल भी बदनाम थी और आज भी बदनाम है। पूछे क्यों? क्योंकि सरकार अपना काम बखूबी करती है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी होते हैं, नीचे के लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जेबा गरम करने के लिए इसके इजाद करते हैं, इसको यहाँ आने देते हैं। ये यहाँ से नहीं बन रहा है, ये नोएडा से बन रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में इसका बन रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जब यहाँ पर आ रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें सरकार की हमारी कहाँ से गलती? जब नोएडा भी उत्तर प्रदेश के भूभाग में ही आता है, नोएडा एमपी में नहीं आता है। यदि नोएडा में इसकी फैक्ट्री है, नोएडा में ये बन रहा है, तो सरकार की पूर्णतः जिम्मेदारी ये बनती है कि उस फैक्ट्री को तुरंत सील किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यदि वो ठीक है, मैं मानता हूं कि वहां से बन के आता है, वहां व्यापारी बनाते हैं, लेकिन जब हवा में तो उड़ के आता नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट से ही आता होगा। तो ट्रांसपोर्ट से लेके आने तक का जो डिस्टेंस होता है 400, 500, 800 किलोमीटर का जो दूरी होती है, किसी भी थानावार में जाता है तो वहां का जो प्रशासनिक अमला होता है उसको भी तो मालूम होता होगा, फिर ये दुकानों तक पहुंचता कैसे है? ये बात एकदम सही है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगी कि क्योंकि जनवरी ज्यादा दूर नहीं है और अभी भी समय है, जहां से ये बन के आता है उस फैक्ट्री पर बैंड लगानी चाहिए, ताकि ये दुकानदारों तक पहुंचे नहीं और दुकानदार जितने हमारे वो प्रशासन द्वारा उनको परेशान न किया जाए। और बाकी जितने हमारे मांझे के व्यापारी हैं जो सद्दी और आपका नायलॉन बेच रहे हैं, आप उनसे भी 2-2 शब्द पूछेंगे, वो सारी चीजें, सारा विवरण आपको बताएंगे कि ये कैसे आता है, कौन इसको खरीदता है और ये कौन बेचता है, ताकि उसके आड़ में इन लोगों को परेशान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर मौजूद कुछ व्यापारी हैं,
उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि अंततः यदि उनसे इस मांझे से यदि उनको परेशानी है तो फिर ये दुकान पर अपने दुकान पर बेचने की जहमत क्यों उठाते हैं, क्यों परेशानी मोल लेते हैं, क्यों पुलिस थाने के चक्कर काटते हैं। तो ये बताइए साहब कि क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस है पतंग का, शुरू से हम लोग पतंग बेचते हैं। कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? हमारे पापा 50 साल से कर। अच्छा। 50 साल से ये नायलॉन धागा ये सब शुरू से चलता आ रहा है, ना इससे कोई हानि हुई है, ना घटना हुई है। ये 5-6 साल से आया है, इसकी लत लोगों को लग गई है, खराब हो गई है। पहले बिकता था, उसके बाद जब घटना हुई, बैन हुई, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी और क्या प्रशासन के द्वारा क्या आपको कहा जा रहा है? पतंग उड़ाए कभी? बिल्कुल उड़ाते हैं। इससे उड़ाए नायलॉन से? बिल्कुल उड़ाते हैं। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर जब कोई हुई नहीं है, ये देखिए तो कोई दिक्कत हुई है। अब आते हैं प्रशासन, चाइनीज मांझे का ऊपर से ऑर्डर मिलता है, इसकी चेकिंग करने आते हैं। ये नहीं मिलता है, बस 1-2 अंटा रख देंगे, पूरा नायलॉन सजा देंगे। मैंने इतना किलो चाइनीज मांझा जब्त किया। अरे चाइनीज मांझा ना जब्त करेंगे, नायलॉन कहाँ से आएगा? आपने जो एक विजुअल दिखाया, कैमरे फोटो दिखाया आपने, उसमें केवल जो है रेशम के धागे दिख रहे हैं, उसी को चाइनीज मांझा बताते हैं। और भी हम दिखा, तो चाइनीज मांझा उसी कहते हैं। नहीं हाँ। चाइनीज मांझा मिलता कहाँ है? चाइनीज मांझा है कहाँ? ये देखिए ये नायलॉन है। तो कैमरे को थोड़ा जूम करिए, आप दिखाइए थोड़ा सा इनको कि ये जो है नायलॉन है, इसको नायलॉन भी बोलते हैं। ये देखिए चाइनीज मांझा, ये देखिए रखा हुआ है सिर्फ 2 पीस। अब देखिए ये बीच में 2 पीस दिख रहा है, बाकी जो है अंटे जो दिख रहे हैं जो है नायलॉन के दिख रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा जो है मजेदार है कि कथनी और करनी में कैसे आदमी को तब्दील कर दिया जाए, कैसे छोटे व्यापारियों को तंग करना है, कैसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं भाई साहब आप? क्या करते हैं? पतंग बेचते। पतंग किस साल से बेच रहे हैं? पतंग 7 साल से बेच रहे हैं। तो ये जो चाइनीज मांझा जो आया हुआ है, कितनी परेशानी अभी तक झेली है आपने इसको लेकर? इसमें काफी परेशानी आती है। तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या अल्टीमेटम दिया जाता है? प्रशासन क्या आपके ऊपर कार्रवाई करता है? कुछ इसका आइडिया? प्रशासन से हम कहते हैं इसको बंद कर दिया जाए। हाँ, चाइनीज मांझे को लेकर बंद कर दिया जाए। तो खरीदते क्यों हैं? हम लोग खरीदते नहीं, बेचते हैं। बेचते भी नहीं, खरीदते भी नहीं है। तो मार्केट में जो अवेलेबल होता है, जो छतों पर चाइनीज मांझे उड़ाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं किसी दुकानदार से तो लेके आते हैं। नहीं, दुकानदार मतलब सब्जी वाले। आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और भी व्हाट्सएप के जरिए लोग मंगवा लेते हैं बाहर से। कितने दुकान होंगे बनारस में कुल पतंग बेचने वालों के, मांझा बेचने वालों के? तकरीबन यहाँ पे कम से कम 400 दुकानें होंगी। 400 दुकानें होंगी। तो 400 दुकान में ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं बेचते होंगे, बाकी जो नहीं, हम बेचते होंगे? नहीं, और लोग मतलब मंगाते हैं, बेचते हैं, कहाँ से बेचते हैं ये नहीं, उनके एवज में हमें परेशान किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो आप लोग मूलतः रूप से क्या करते हैं? रेशम का धागा बनाते हैं कि चाइनीज मांझा को? नहीं, ये रेशम मंगा करके हम लोग उसको अंटी पे भरते हैं। अच्छा। छोटे छोटे जो मतलब कारीगर है उनसे काम करवाते हैं। हाँ, तो केवल ये 12 महीना सप्लाई करते हैं कि केवल ये 12 महीना ये तैयार होता है, जब बिकता है 2 ही महीना। अच्छा। इससे जो छोटे छोटे कारीगर है उनको काम दिया जाता है, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है। ठीक। तो आप क्या करते हैं सर? भैया मेरा भी पतंग का व्यापार। कहाँ पर है दुकान है? पांडे हवेली। पांडे हवेली। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? कम से कम 30 साल। 30 साल हो गया। 30 सालों में जो इस समय की जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जी, झेली आपने? नहीं, कभी नहीं झेले। तो ये चाइनीज मांझा को आप लोग बैन पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देते हैं? भैया मेरे हाथ में होता तो जरूर बंद कर। आप बेचना ही बंद कर दीजिए। नहीं, हम लोग तो बेचते ही नहीं है जब से प्रतिबंधित हो गया। अभी एक मसला ये हो गया ना कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पतंग बनाने का काम जो है ये कारीगर द्वारा होता है और हैंड का काम है, मशीन इसका है नहीं। तो उसका पतंग जो बनाने का काम है, मजदूर को काम नहीं देंगे तो एक दिन बनाने के लिए तो आएगा नहीं। तो बनाने जब आने का मतलब है कि हम लोग जैसे व्यापारी को उनके साथ लगना पड़ता है, इसलिए लगना पड़ता है कि भाई उनको काम देंगे, वो बना के देते हैं, हम लोग स्टॉक करते हैं। अब स्टॉक करके रखने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई पतंग का व्यवसायी पा गया, प्रशासन द्वारा क्या हुआ कि ये पतंग का काम करता है, उनके ऊपर दबाव बनता है और उन्होंने हमको ले आकर दबोच दिया कि ये चाइनीज मांझा बेचता है। तो ये चाइनीज मांझा बेचेंगे जब हमारे पास पाएंगे तब तो। अगर आपके साथ बहुत ज्यादा शरारत करेंगे तो आप 4 घंटा कहीं से लाके हमारे साथ फोटो खिंचवा देंगे, तो ये कोई मायने नहीं हुआ। इसीलिए तो अभी तक इस प्रक्रिया में कभी परेशानी में घिरे हैं? बिल्कुल घिरे हैं। कितनी बार घिरे हैं? हम 2-4 बार गिर गए हैं, तब भी हम चिल्लाए, उस समय भी कहे हैं, इसके पहले भी हम लोग बहुत बार आवाज उठाए। युवा वाराणसी महिला व्यापार मंडल, युवा व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी राजू सोनी जी आज बैठक कर रहे हैं। यदि कल के दिन फिर व्यापारियों पर आंच आ गई और प्रशासन ने फिर वही रेशम का अंटा दिखाकर चालान मार दिया तो क्या करेंगे?
देखिए, इस बात को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को हम पत्रक भेजेंगे और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है मोहित अग्रवाल जी, उनको भी पत्रक देने का काम करेंगे। व्यापारियों का शोषण कतई व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइनीज मांझा का विरोध करते हैं और रेशम और कॉटन के धागे के नाम पे प्रशासन जो व्यापारियों का शोषण कर रही है, छापे मार रही है, उनको उठा के थाने पे ले जा रही है, उनसे पैसे की डिमांड हो रही है, ये कतई व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा और हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम अपने व्यापारियों को लेके शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि रेशम और कॉटन के धागे पर का समर्थन करते हैं। इनको कोई भी व्यापारी को परेशान न किया जाए। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग करते हैं कि जहां से ये चाइनीज मांझा बन के आ रहा है वहां का फैक्ट्री को सील करने का काम किया जाए। जब आम जनमानस की उससे जान जा रही है, छोटे छोटे बच्चों की, जीव जंतु को, परिंदों की जान जा रही है, उसके इतने विरोध करने के बाद ये चाइनीज मांझा आ क्यों रहा है? तो जहां से ये मैन्युफैक्चर होता है, जहां जहां फैक्ट्रियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको बैन करने का काम हमारे प्रदेश की सरकार करे। और हमारे शहर के विधायक और मंत्री से भी हम ये मांग करते हैं कि इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री से सार्थक चर्चा करें और चर्चा करके इसको बैन करने का काम करें। और रेशम और कॉटन का धागा जो कि हमारे यहाँ बनारस के क्षेत्र गरीब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बिजनेस कर रहे हैं, जो कि अपनी जीविका चलाते हैं, तो 400-500 कमाते हैं, उसको प्रशासन द्वारा पीड़ित न किया जाए, ऐसी हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इसको संज्ञान में लेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेके व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे और चाइनीज मांझा को बंद करने का काम करेंगे।